आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईगो इज द एनिमी किताब मैं रिव्यू कर रहा हूं आपके सामने, और आज हम बात करेंगे सक्सेस की। तो ये पार्ट 2 सक्सेस, और इसके बाद हम फेलियर्स के बारे में बात करेंगे। आज मैं सक्सेस को कवर करूंगा किताब के हिसाब से। तो देखिए, हमने एस्पायर्ड उस पर बात की। सक्सेस क्या है, इससे पहले हमने 3 चैप्टर लिए, लेकिन सक्सेस को कैसे मेंटेन किया जाए, जो बड़े लोग करते हैं, जो हम नहीं कर पाते हैं, एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। लेकिन दोस्तों बस 1 मिनट आपका लूंगा। देखिए, ये जो हमारा शानदार कोर्स है साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, बस पिज्जा मत खाओ, मूवी मत देखो, 280 रुपए का कोर्स है, इस पे इन्वेस्ट कर दो। अट्रैक्शन कूपन कोड से 20 बाकी रह गए हैं और 30% ऑफ मिल जाएगा। तो वेबसाइट विजिट करो, नहीं तो ऐप को डाउनलोड करो, राइट। और ये जो पावरफुल पर्सनालिटी, जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज, आखिरकार उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। आज सक्सेस के लिए ऐसे मेंटोर्स को वो हायर करते हैं जो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेते हैं। हम ही आपको 280 रुपए में पढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो ये कूपन कोड यूज करिए और ये शानदार कोर्स आप अवेल करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कमाल धमाल मालामाल हो जाएंगे आप, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको बताता हूं कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये जो सक्सेस रेट है, एवरीथिंग, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। 6 महीने की वैलिडिटी है, 29 सितंबर से क्लास शुरू होगी। तो यार इसमें हम बात करेंगे। देखो, हमने क्या है आखिरकार सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जाहिर सी बात है, पर इसके लिए एक जेनेटिक लॉटरी होने चाहिए। अब जेनेटिक लॉटरी मतलब ऋतिक रोशन है ना, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ओके, जूलियस सीजर बहुत खूबसूरत थे, पर ऐसे है नहीं हम। 1 लाख में से कोई एक हो गया तो होगा, बाकी सब नॉर्मल है। लेकिन वो नॉर्मल लोग भी आज भी, अगर अब्दुल कलाम, आप सारे बॉलीवुड एक्टर्स को खत्म कर दो, खड़े कर दो, एक तरफ अब्दुल कलाम को खड़े कर दो ना, वो अलग दिखेंगे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी शानदार, इतनी अट्रैक्टिव है। क्यों है? क्योंकि वो कुछ चीजें फॉलो करते हैं जो हमको नहीं पता। याद रखिएगा, जब आप सक्सेस हो जाते हैं, जब आपको सक्सेस मिल जाती है, तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, राइट। इससे एंटाइटलमेंट, द 3 थिंग्स, एंटाइटलमेंट, पैरानोया एंड कंट्रोल, ये 3 चीजें आपको अपने ऊपर रखना है। याद रखिए, पैरानॉइड नहीं होना है, डू नॉट बी एंटाइटल्ड एट एनी पॉइंट, एंड यू हैव टू बी इन कंट्रोल एट ऑल कॉस्ट। किस चीज के लिए? ईगो के लिए। महात्मा गांधी की मैंने क्यों तस्वीर लगाई? महात्मा गांधी की आज फोटो क्यों है पूरी दुनिया भर में? महात्मा गांधी खत्म हो जाएंगे सबके सब, लेकिन महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उन्होंने इन चीजों को फॉलो किया है। आप समझ सकते हो। याद रखना कि जब सक्सेस आती है ना, तो पावर अपने आप आती है। अब वो पावर हमको पागल कर देती है। यस, हम जब चीजें अचीव करना शुरू करते हैं, तो सबसे खतरनाक चीज कंट्रोल, पैरानोया और एंटाइटलमेंट आता है। और सबसे डेंजरस चीज, हम अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं, ओवर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर पॉलिटिशियंस के साथ ये दिक्कत है। वो करेंगे इतना, बोलेंगे इतना, बल्कि आपने कुछ नहीं किया। यू हैव डन नथिंग। आपने वही किया जो आपको करना है। हमारे सिस्टम की ये प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं ना कि टेक इट फॉर ग्रांटेड। क्यों? क्योंकि पावर को ओवर एस्टिमेट किया जाता है। और जो इस बीमारी से ग्रसित हुआ, खेल खत्म है उसका। कहते हैं कि सक्सेस एक स्पेल, इट कास्ट अ स्पेल, ये एक नशे की तरह है। और ये एक ऐसा खतरनाक नशा है कि अगर आप इसमें डूब गए तो आप बर्बाद हो गए। देखिए, सक्सेस होना आसान है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको करनी क्या है? किताबें पढ़नी है, मेहनत करनी है। हर कोई इंसान कर सकता है, स्मार्ट बन सकता है। हर कोई एक ना एक पॉइंट पे सक्सेस हो ही जाता है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आता है आपका असली फेज। अगर आप इसको अभी से ही अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो सक्सेस बहुत जल्दी मिल सकती है। लेकिन असली चीज क्या है भाई? हनी सिंह जितनी तेजी से ऊपर गए, उतनी तेजी से नीचे आए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पावर के नशे में अपने आप को बर्बाद कर लिया। हिटलर, स्टालिन, बहुत सारे लोग जिनको लगता है, जिन्होंने कंट्रोल खो दिया, जो एंटाइटल्ड हो गए, पैरानोया, एंजाइटी, क्यों नहीं हो रहा? आज एक रील वायरल होती है, 1 दिन के सेंसेशन, 1 हफ्ते के, 1 महीने के सेंसेशन तुम हो जाओगे। फिर उसके बाद क्या? कपिल शर्मा का शो आया, बहुत चला, नेटफ्लिक्स पे बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। तो आपको यह समझना है क्या है
यूट्यूब क्या है? आपने कभी मुझे देखा है कि 2 मिलियन हो गए, 10 मिलियन, 20 मिलियन, कितने भी मिलियन हो जाए, बट मैं अपना काम करता रहता हूं, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है कि ये सब नंबर्स हैं, इनसे ज्यादा अटैच नहीं होना। नंबर्स से क्या अटैच होना है यार, काम करते जाओ। अल्टीमेटली आपको नॉलेजेबल रहना है। ये जिंदगी एक ही बार मिलती है मेरे दोस्त। मुकेश अंबानी को कभी तुमने इंटरव्यू देखे हुए कहते हैं कि जितना जितना ज्यादा छुपे रहोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे? कभी देखा है तुमने मुकेश अंबानी को इंटरव्यू देते हुए? कभी देखा है तुमने मुकेश अंबानी को बहुत उछलते हुए? उनका कोई केबिन नहीं है, वो किसी भी केबिन में बैठ जाते हैं। यही है, दिस इज सक्सेस वॉल है वो, क्योंकि यू हैव टू बी इन कंट्रोल एट ऑल टाइम्स और यू हैव टू कंट्रोल योर अर्ज। जाहिर सी बात है भाई कि सक्सेस कैसे आती है? रिजेक्शन को रिजेक्ट करने से। जब आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, आपने उसको रिजेक्ट किया। रिजेक्शन, हर जगह रिजेक्शन, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, वहां से आप महान बनते हो। B.R. अम्बेडकर, क्या शानदार, ये महान लोग हैं, है ना? पैसे के सामने दुनिया झुकती है, बट महानता के सामने भगवान झुकते हैं। ये महान लोग हैं। इनकी बात हम करेंगे आज से 2000 साल, 5000 साल, जब तक दुनिया तब तक इनकी बात होगी। बुद्ध की बात होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन्होंने कंट्रोल रखा अपने ऊपर। B.R. अम्बेडकर को क्या क्या नहीं, उनको क्लास से बाहर किया जाता था। जब वो पढ़ के आए, इंग्लैंड से पढ़ के आए, यहां पे रुके, लोग इकट्ठा हो गए कि कैसे ये जो इसकी ये छोटी, मतलब ये ऐसा आदमी है, मतलब इसकी जात पात उस समय बहुत चलता था, तो छोटा है ये, कैसे यहां पे रुक रहा है? उन्होंने कंट्रोल कभी नहीं खोया। उन्होंने शांत रह के, उन्होंने अपने ज्ञान से बदला लिया, वो अपना काम करते गए। राइट? हम अक्सर कंट्रोल के एडिक्ट हो जाते हैं। जब आपको सक्सेस मिलती है, आपने देखा IAS PCS, ये जितने भी टॉपर्स, दे बिकम एडिक्ट। और इनकी असली में जो ऐसा होता है ना, असली में वो अंदर से खत्म हो गए होते हैं, क्योंकि उनको हर कोई एवरीवन डिस्पाइज देम। कोई उनको प्यार नहीं करता, झूठा प्यार है, वो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। एडिक्शन है। राइट? दैट हैज टू बी अंडरस्टैंड। शुरुआत में ठीक है, आपको लगता है कि आई हैव टू प्रूव एवरी डाउटर, जो मुझ पे डाउट करना है मुझे उस पे उनको गलत प्रूव करना है। जैसे मैं कहता हूं कंपटीशन इज फुलिश, मेरे हिसाब से कंपटीशन बेकार है। मैं कभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स को उन पे, ठीक है मुझे ये पता है मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, लेकिन मैं कभी नजर नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मैं अपना बेस्ट करता हूं, मैं अपना 100% देता हूं जितना मुझसे हो सकता है, तभी मैं खुश हूं। बट अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, सक्सेस आ गई है, लेकिन तो वेलकम टू दी सीड्स ऑफ पैरानोइया। मुझे एंजाइटी होने लगेगी, पागल होने लगूंगा। आप देखिए ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या क्या खा रहे, कोई पिल ले रहा है। बायजूस का आप एग्जांपल देखिए, जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे आया। क्यों ऐसा हुआ? समझना पड़ेगा। रिचर्ड निक्सन बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बर्बाद आदमी। भारत इंदिरा गांधी से किस तरीके से बात की, मुंह की खाए, है ना? बहुत कुछ बोला था इंदिरा गांधी को, क्या क्या नहीं बोला, चुड़ैल तक बोल दिया था रिचर्ड निक्सन ने। इंदिरा गांधी मिलके भी नहीं आई थी, फीडबैक नहीं लेते थे, बहुत घमंड में रहते थे, अपने ही घमंड में, अपने सब ऑर्डिनेट से बात नहीं करते थे, छोटे लोगों से बात नहीं करते थे, रिजेक्ट करते थे सारी इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक। बर्बाद हो गए, सबसे बुरी तरीके से हारे, भगा दिए गए, दोबारा कभी आए नहीं। तो वही आपको समझना है कि ये जो चीजें हैं ना, ये आपको बर्बाद कर देंगी। सो बी इन कंट्रोल। ये इस फीडबैक पे मत पड़िए, ये इस चीज में मत पड़िए, स्लूप में मत पड़िए। सेकेंड थिंग जो आपको समझनी है, जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैनेजिंग योर सेल्फ। यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। ऑर्गेनाइज, डी लॉरेन, ड्वाइट डी आइजनहार के इस किताब में एग्जाम्पल दिया गया है किस तरीके से ड्वाइट डी आइजनहार जो है वो ऑर्गेनाइज्ड थे। जो इंसान ऑर्गेनाइज्ड होगा, जो इंसान अपने आप को मैनेज करना जानता है, वो कुछ भी कर लेगा। याद रखिएगा कि जब हम एस्पायर हो रहे होते हैं, जब हम सक्सेस की तरफ भाग रहे होते हैं, तो आप इन चीजों को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास सक्सेस आ गई तो ये मैनेजमेंट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। डी लॉरेन, बहुत बड़ी कार कंपनी, डी लॉरेन जो मालिक थे, उनके पास सब था, एसेट, टैलेंट, क्या नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज नहीं करना जानते थे। सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने बर्बाद कर दिया अपने आप को। क्यों? एम्प्लॉयज को डायरेक्शन नहीं मिलते थे, डिसिप्लिन नहीं था उनके अंदर, कोई फीडबैक नहीं। तो क्या हुआ? देरी हो रही है, ऑर्डर आ रहा है, देरी हो रही है। बेटा 1 सेकेंड लगता है। कितने बड़े बड़े, नाम नहीं लूंगा, कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स खाक छान रहे हैं आजकल। क्यों?
घमंड मैनेज नहीं कर पाए। बहुत लोग सक्सेस मैनेज नहीं कर पाते हैं। जिनके पास खानदानी है उनको मैनेज करना आता है। आपने रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, शायद बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा। ब्लैक रॉक, रॉकफेलर फाउंडेशन, इन सब के बारे में पढ़िएगा। ये अपने बारे में ढोल पीटते हुए नहीं जाते हैं, है ना। भारत के ऐसे कितने खतरनाक लोग हैं जो पीछे से सब चला रहे हैं, पीछे से सब कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो ढोल नहीं पीटते। क्यों? अपने आप को मैनेज करते हैं। उनको पता है मैनेजमेंट कैसे आता है, टाइम से, वक्त से। एलॉन मस्क कितने सक्सेस क्यों, अगर आगे भी क्यों रहेंगे? वक्त की कदर है उनको। बहुत लोगों को वक्त की कदर नहीं होती। हम रिग्रेट में जीते हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं। अबे जो है वो तो उसका तो यूज करो, ये बहाना है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं दोस्तों, जैसे कुछ लड़कियां स्पेशली, कि उन्होंने वो विक्टिम कार्ड कि नहीं हम बर्बाद हैं, ये है हमारे साथ, वो हो रहा है, बहुत परेशान। लेकिन जब उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है वो करती नहीं। और ऐसे और भी, क्योंकि जो गर्ल्स स्टूडेंट है, मैं पर्सनली क्या है ना कि लड़कियों की हालात बहुत दयनीय है, बहुत दिक्कत है, तो इसलिए उनका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ लड़कियों के पास कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल में, लेकिन स्टिल वो मेहनत कर रही है। बात इतनी सी है कि आपके पास जो है उसको छोड़ो जो नहीं है, क्योंकि इट इज व्हाट इट इज, यही रहेगा आपके पास, यही कंडीशन रहेगी। रो लो या कर लो। गरीब होना आपके हाथ में नहीं, गरीब मरना ये फिर एक जुर्म है। तुम करो, अपॉर्चुनिटीज देखो, अपने आप को अपग्रेड करो। और क्या स्ट्रगल कर रहे हो यार? क्या है मेरे पास ये नहीं है, मैं कहां पैदा हो गया, मेरे लिए ये नहीं किया हुआ। तुम ये देखो कि तुम एक इंसान है जिसको सब कुछ मिला है। गौतम गंभीर की फैमिली बहुत ही एफ्लुएंट थी, गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए थे गौतम गंभीर, सिल्वर नहीं गोल्डन स्पून के साथ। मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे, अरे यार मैं उनका नाम भूल गया, बहुत बड़े क्रिकेटर है वो, गौतम गंभीर के बारे में बता रहे थे, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। तो वो बता रहे थे कि हम भी दिल्ली से खेलते थे और वो तो गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए थे वो। लेकिन हाँ, आकाश चोपड़ा, यस आकाश चोपड़ा बता रहे थे, आप कमेंटेटर है। लेकिन वो उन्होंने मेहनत की, क्रिकेट में बता दे बहुत मेहनत की उन्होंने। अब चाहते तो वो भी आराम से बैठे रह सकते थे। बात क्या है यहां पे? बात ये है कि तुम यहां पे हो, एक अमीर इंसान अगर कुछ नहीं कर रहा है और तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम 100 में से 100 बार उसको हराओगे। जो तुम्हारी परिस्थितियां हैं, तुमको बहुत, तुम्हारे पास 2 हाथ है 2 पैर है, बस तुम सही सलामत हो, तुम्हारा शरीर अच्छा है और तुमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तुम अकेले सब कुछ जीत सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम ये सब समझते ही नहीं है। हम आधे टाइम तो रिग्रेट में ही जीते, अरे मेरा टाइम वेस्ट हो गया, अरे 2 साल हमने वेस्ट कर दिया, उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बर्बाद हो गया। अरे छोड़ो, वो सीख है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। हर एक चीज को एंजॉय करो, क्योंकि यही चीजें रहेंगी, ये चीजें होनी ही है। आई एम इन चार्ज, थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो, याद रखो। कुछ लोगों के पास सब होता है, सब है, पढ़ाई अगर आप कर गए तो वैसे ही आप 10% में आ गए हो, टैलेंट है तुम्हारे पास, एसेट्स है, टीम है। एक नोबेल इंजीनियर, जो नोबेल प्राइज विजेताओं ने पूरी कंपनी बनाई 1 साल के अंदर, वो गुड़ गोबर बर्बाद हो गई, वो है ना। विशाल मेगा मार्ट के मालिक व्हील चेयर पे जाके उन्होंने घर में सामान बेचा और क्या कमाल कर दिया उन्होंने, है ना। दमानी साहब बिग बाजार से लेकर, ठीक है बाद में उनका नहीं चला, बट ओबरॉय होटल की आप कहानी सुनिए, क्या शानदार। जो ओबरॉय, मतलब बहुत ही जबरदस्त, उनके मालिक होटल के बाहर खड़े रहते थे। तो क्या किया इन्होंने? ऐसा क्या कर दिया? इन्होंने अपने आप को मैनेज किया, इन्होंने अपने पास जो है उसको मैनेज किया, अपने वक्त को मैनेज किया। जो इंसान ये कर गया वो आगे बढ़ गया, और जो नहीं करा वो मर गया, बस। और आज के जमाने में इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है। आज का जमाना एक ऐसा जमाना है जो आपको बहुत ग्रो भी करवा सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है, समझ रहे हो। शराब पिलाने वाले का घर आप देखिए, ज्यादातर जो शराब पिलाते हैं वो शराब पीते ही नहीं। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली होगी उन्होंने, और शराब पीने वाले का घर देख लीजिएगा जरा, उसका घर भी टूटा, उसका परिवार भी टूटा। यही है ये, दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ लाइफ। समझ रहे हो? विरोधाभास है ये। करना क्या है? मैनेज योरसेल्फ, डिसिप्लिन में आओ। आज जो हुआ हो गया, खत्म। कल से एक नया सूरज उगेगा और कल से एक नए इंसान का जन्म होगा।
भगवान बुद्ध, भगवान राम, कितना मुश्किल होता है। भगवान राम ने पूरा राज्यपाट छोड़ दिया। अभी मैंने रामायण पढ़ाई थी आपको, पूरा राज्यपाट छोड़ दिया उन्होंने। एक सेकंड, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, एक सेकंड नहीं लगा। बल्कि माता, हर कोई, कौशल्या से लेकर एवरीवन वाज सेइंग कि आप राजा हो, आप छोड़िए, वरदान है, कोई बात नहीं, मत मानिए। लेकिन भगवान राम को एक सेकंड नहीं लगे। उनको अपने आप को मैनेज करना, उनको पता था मैं जहां जाऊंगा, भाई अगर कैकेयी नहीं होती तो शायद रामायण भी नहीं होती, है ना। उनको पता था मैं जहां जाऊंगा वहीं का ही कल्याण हो जाएगा। चाणक्य कहते थे कि एक अच्छा इंसान, उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है। अच्छाई एक बहुत ही शानदार ट्रेट है जो आपके अंदर होना ही चाहिए। अच्छे रहिए, दिल के अच्छे रहेंगे तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा। जहां जाओगे वहां पे तुम सुगंध फैलाओगे। और बुरे रहोगे तो हो सकता है तुम्हारे सामने तो, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी। जूलियस सीजर को सबने मिलके मार दिया। जूलियस सीजर, रोमन एम्पायर को सबने मिलके मारा उनको, है ना। हिटलर का अंत कैसा हो, डिप्रेशन में गोली मार ली अपने आप को। और उनके जितने साथ उनके बुरे कामों को सराह रहे थे, सबके साथ यही हुआ। किसी को फांसी पे लटका दिया गया, किसी ने गोली मार ली। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। और ये बुराई आती है जब आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। बातें बड़ी बड़ी मत करिए, समझ रहे हो। धीमे धीमे चीज करिए, छोटी छोटी चीज करिए और उसमें खुशी ढूंढिए। बहुत इंपॉर्टेंट, आप ईगो को मारे, क्योंकि ईगो इज द एनिमी। जरा सी चीज, जरा सा पढ़ा, हमसे महान कोई नहीं, हमसे बढ़िया कोई नहीं। हम्बल रहिए। नील डिग्राइसन कहते हैं ना कि हम सबसे छोटे हैं लेकिन हम सबसे बड़े भी हैं। क्यों? क्योंकि हमें चेतना है, हमारे अंदर ही यूनिवर्स है। सो इट इज इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि जब आप सक्सेस, अभी आपको लगता होगा कि एक बार सक्सेस मिल जाएगी तो मैं बहुत रिलैक्स्ड हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मान के चलो। लेकिन ऐसा नहीं कि जब पैसा आ जाएगा तो बहुत रिलैक्स हो जाओगे ना। ये मेहनत तो अभी शुरू हुई है गुरु। सक्सेस जब होगे ना, तुम देखो जो सक्सेस नहीं थे तब उनकी लाइफ कैसी थी, और जब उनके पास पैसा आ गया है। क्यों कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं बहुत बिजी होते हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। और यू हैव टू अंडरस्टैंड, तीसरी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, डिजीज ऑफ मी। डिजीज ऑफ मी, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चैप्टर्स है, ठीक है, इनसे दूर रहें। ये होता है, ये आपको बर्बाद करता है। महात्मा गांधी, क्या कमाल आदमी। शायद ऐसा आदमी पता नहीं सदियों में पैदा होता हो, महात्मा गांधी जैसा आदमी। लेकिन आज बेवकूफ नकारे लोग क्या करते हैं, महात्मा गांधी को कुछ नहीं पता। मैं अगर महात्मा गांधी के बारे में एक चीज पूछ लूं, वो बता ही नहीं पाएंगे। सुनी सुनाई बातें, विश्वास कर लिया। अगर आपको लगता है कि ऐसे में आप बहुत अच्छा काम कर दोगे तो आप गलत हो। मैंने क्या, वही बात है कि शराब पिलाने वाले आदमी का घर देखना और शराब पीने वाले आदमी का घर देखना, ऐसे ही झगड़ा लगाने वाले आदमी को देखना और झगड़ा करने वालों को देखना, है ना। इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हम स्पेशल हैं, सब कुछ बढ़िया है ना। हमसे, हम जो करेंगे, हम मैं को छोड़ दो। फॉरगेट, दिस इज द डिजीज ऑफ मी, जो आपको बुरी तरीके से ले डूबता है। इससे आपको सावधान रहना है। फिर उसके बाद एक और कमाल की चीज आती है, मेडिटेशन इज, अरे यार तो मीडिएट हो गया। मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट। देखिए, मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान लगाना। किसी के ऊपर भी ध्यान लगाओ। जब आप मूवी देखते हो, वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है, क्योंकि आप उसमें डूब जाते हो। आपके पास और कोई ख्याल नहीं आता है, आप बस उसी चीज में ही होते हो। बी इन द मोमेंट। आमतौर पे जिंदगी की जो, जैसे स्टोइक्स कहते हैं ना कि मोमेंट में हम सिंपैथीज, जिसको बोला जाता है सिंपैथिया, मतलब कॉस्मोस से कनेक्शन। कॉस्मोस से कनेक्शन, तुम 70% पानी से बने हो और उस धातु से बने हो जिससे पूरा यूनिवर्स बना है। कनेक्ट हो जाओ किसी दिन। जब आप तुम पहाड़ों पे जाते हो, कितना अच्छा लगता है। सारे गम भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। नदियों में जाते हो, जब तुम सूरज ढलता हुआ देखते हो, तुमको कौन सी चीज खुशी देती है? हमारा ईगो इन सब चीजों को पीछे ढकेल देता है, ठीक है। हमारा ईगो कहता है ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडिटेशन क्या, ये दुनिया क्या, भूल जाओ।
लेकिन जिस दिन तुम कहते हैं ना कि बनारस जाओ और शाम में, जब गर्मी में नहीं, सर्दियों में शाम में जब सूरज ढल रहा होता है ना, तो गंगा घाट पे बैठो, भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। मंदिर जाओ, सोमनाथ समुद्र के किनारे मंदिर है वो, वहां जाओ, जब समुद्र के पास बैठोगे, सूरज ढल रहा है, इधर मंदिर, मंत्रों की आवाजें आ रही हैं, एक अलग सा एहसास होगा। पहाड़ों पे जाओ, मसूरी में बुद्धिस्ट, इधर लबासना है, इधर मद्दू एक बुद्धिस्ट टेंपल है, वहां पे जाओ, ऐसा कभी तुमने सोचा ही नहीं। नंदी हिल्स जाओ बैंगलोर में, लेकिन जाओ। कॉस्मोस से कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि तभी तो तुम्हारे अंदर का विकास। लेकिन ईगो, अरे यार छोड़ो, काम बहुत है, फोन लगा देते हैं, अगर हम जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। भाई तुम इस दुनिया में सीखने आए हो किसको? अपने आप को। थॉमस अल्वा एडिसन की पूरी लैब जल गई, वो आंसर भी हंस रहा है, कह रहा है ऐसा नजारा मैंने देखा ही नहीं। उस इंसान को होना ही इस तरीके का, अगर किसी का एटीट्यूड होगा, हमारे 100 रुपए गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। तुम अमीर बनोगे, लेकिन टिप देने में 20 रुपए भी है, तुम्हारी हालत खराब हो रही है। अमीर, और अब सपना देखो कि मैं अमीर बनूंगा, तो ऐसे काम नहीं चलता है गुरु। एंड द लास्ट थिंग, जो आखिरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन योर सोबराइटी। सोबर रहो। शराब पीने से बात नहीं है, सोबर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजेला मर्कल की यहां पे बात की है, कमाल की, जर्मनी की, उन्होंने अपनी सोबराइटी मेंटेन की। जर्मनी की लीडर। बहुत लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम वेट नहीं करना चाहते हैं। ज्यादातर हमको लगता है कि एनर्जी और इंथुजियाज्म की वजह से लोग सक्सेसफुल हैं। ज्यादा को लगता है कि ईगो उनकी पार्ट ऑफ दी पर्सनालिटी है। ईगो अगर नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? बिल्कुल भूल जाओ। ईगो बोलता है कि तुम इनविंसिबल हो। ईगो बोलता है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि कमाल हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कब तुम्हारा ईगो बन जाएगा? ईगो समझो क्या होता है, जब तुम्हारे अंदर ना एक दूसरे इंसान डिसरिगार्ड, तुम मुझे सब पता है, सब, मतलब मैं कंट्रोल में हूं, मेरी बात कोई क्यों नहीं माना, वो ईगो। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग चीज होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, मैं काम करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे काम को नकार नहीं रहा हूं। इट्स लाइक सबका साथ सबका विकास। लेकिन ईगो कहता मैं ही हूं, मेरे बिना तो काम ही नहीं होना है। तुम बहुत बड़े गलतफहमी में हो। हर किसी का काम चल जाएगा गुरु, तुम्हारे बिना भी काम चल जाएगा आराम से। बहुत लोग हैं तुमसे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हमको यह लगता रहता है, हम वेट नहीं करते। वी हैव नो पेशेंस। एंजेला मर्कल 50 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में आई, लीडर बनी। वॉरेन बुफे की असली वेल्थ 50 साल के बाद क्रिएट हुई है। तुम कितने साल के हो जरा पूछा है? 1 साल वेट नहीं कर पाते हो, 6 महीने वेट नहीं कर पाते हो। तुरंत चाहिए हमको तो सक्सेस भाई, तुरंत चाहिए। हम सोबर नहीं है, लोगों ने हमको करप्ट कर दिया है। सोबराइटी मेंटेन करके रखो। इंस्टिंक्ट ठीक है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। यहां पे ज़ेन फिलॉसफी में जो ज़ुइगान है, उन्होंने, वो अपने आप से एक चीज बोलता था, मास्टर यस सर। उसके बाद वो बताते थे बिकम सोबर, यस सर। फिर बोलते थे डू नॉट बी डिसीव्ड बाय अदर्स, यस सर, यस सर। आज हम इसको ऐड करना चाहते हैं कि तुमको रिकॉग्निशन मिला है, वो धोखा मत लो, वो तुमको धोखा देगा। मनी इन योर बैंक अकाउंट धोखा देगा। हम देखते हैं कि बड़े बड़े मूवी स्टार क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो फोटो खिंचाने में प्रॉब्लम, अब ठीक है उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन बहुत लोग खिंचाते बहुत अच्छे से मिलते हैं। कहने का मतलब यही है कि ईगो आपको, इट किल्स यू, इट किल्स योर एनर्जी, इट किल्स योर पर्सनालिटी। तो ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे कोर्स साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।